नहीं, हार्ड नहीं बनेगा पेपर। एक तरह सर आप ही बनाओ पेपर से, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के रूप में करा देना। चाइना में कभी कोई पेपर लीक नहीं होता, उसका रीजन पता है आपको क्या है? चाइना में एक पेपर है जिसको लगभग मतलब कितने करोड़ बच्चे देते हैं, और वो पेपर आज तक लीक ही नहीं हुआ। उसका रीजन ये है कि उस पेपर को जिन टीचर्स से वो लोग सेट कराते हैं, उन टीचर्स को वो 1 महीने पहले नजरबंद कर लेते हैं। उनके पास कोई फोन नहीं होगा, कोई कांटेक्ट नहीं होगा। घर वालों से कांटेक्ट करेंगे तो कैमरे की निगरानी में होगा, घर वालों से कांटेक्ट करेंगे तो कैमरे की निगरानी में होगा, और उनसे पेपर बनवाया जाता है। जब तक पेपर मतलब होता नहीं है तब तक वो नजरबंद रहते हैं टीचर। मतलब हर वो व्यक्ति जो पेपर के बारे में जानता है, उस व्यक्ति पे पूरी निगरानी रखी जाती है। तो इतने सीरियस है वो अपने फ्यूचर को लेकर, अपने आने वाले भविष्य, अपने यूथ को लेकर इतने सीरियस है वो, बहुत ध्यान देते हैं। मतलब आप ये मानो कि चाइना हमारे कोई भी ओलंपिक वगैरह होता है, कोई भी गेम्स होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा मेडल चाइना के क्यों होते हैं? कभी सोचा आपने? जनसंख्या तो हमारी ज्यादा है चाइना से, फिर क्यों चाइना के ही लोग क्यों? क्योंकि वो लोग बच्चे ध्यान देते हैं अपने यूथ के ऊपर, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड हो। इसीलिए हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ हर तीसरा व्यक्ति खड़ा होगा, कह देगा जुगाड़ है, पैसे का इंतजाम कर ले, हो जाएगा। हर तीसरा व्यक्ति तो जुगाड़ू मिलता है हमारे यहाँ। पढ़ाई लिखाई से किसी कोई मतलब नहीं है। पढ़ने जाए कोई बच्चा, उसे डिमोटिवेट कर देगा वो, अरे यार क्या करेगा पढ़ के, वैसे भी वहां धांधली चल रही है, अपना कुछ काम कर ले। मोटिवेट वाले तो मिलते ही नहीं है। आपके भी गांव में आपने देखा होगा, आपको मोटिवेट करने वाले लोग बहुत कम होंगे, बहुत कम। आप बाहर निकलो शाम के टाइम, हर व्यक्ति डिमोटिवेट करने के लिए बैठा है आपको, और हर व्यक्ति को भरोसा है, उम्मीद नहीं, हर व्यक्ति को भरोसा है कि आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं, जब तक कि आप अपना लिस्ट में नाम ना दिखा दो। उसको ये यकीन रहेगा कि इसका सिलेक्शन होना ही नहीं है। इवन 10 लोगों से वो गारंटी भी ले लेगा, हमें बता दियो जब इसका हो जाए, यहीं बैठे हम, तुम भी यहीं बैठो, ये लाइन बोलते हैं, हम भी यहीं बैठे, तुम भी यहीं बैठो, बता देना जब इसका हो जाए। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, मोटिवेट तो करता ही नहीं कोई। लाइब्रेरी में जाओ, सीनियर लोग मिलेंगे जो 2-3 साल आपसे सीनियर होंगे, सीनियर इन द सेंस जो आपसे पहले से तैयारी कर रहे होंगे, उनसे पूछने लग जाओ कि भैया कैसा कंपटीशन है, कैसे सिलेक्शन होगा। अरे कहाँ यार, खूब पढ़ लिया, हमें भी 3-4 साल हो गए, कुछ हो ही नहीं रहा, तुम भी अपना जो है वो एनर्जी है देख लो, तुम भी कुछ होना तो है नहीं। तो वो भी इस तरीके से मोटिवेट करेंगे आपको। ये चीज चलती है। कह रहे कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 46 है, अगली 3 क्रमागत सम संख्याओं को भी अगर मैं शामिल कर लूं तो नया औसत क्या होगा, नया एवरेज बच्चा क्या होगा। अब 5 क्रमागत संख्या, पहले मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा, पहले डिटेल में समझाऊंगा और फिर मैं इसका ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आपने सोची भी नहीं होगी, आप बिना पेन उठाए आंसर लगा दोगे। अब समझो, 5 क्रमागत संख्या है तो मैं 5 स्पेस बना लेता हूं, 3, 4 और 5। मैंने क्या किया, मैंने 5 स्पेस बना लिए। अब कह रहा है इन पांचों संख्याओं का एवरेज क्या है, 46। क्या जो एवरेज है बीचों बीच वाली संख्या होगा, जिसके इधर भी 2 संख्या, जिसके इधर भी 2 संख्या, यस और नो? हाँ। अब कह रहा है ये सम संख्या, सम संख्या का डिफरेंस भी 2 का होता है। तो 46 से अगली संख्या 48, 48 से अगली संख्या 50, 46 से पहली संख्या 44 और 44 से पहली संख्या 42। क्या ये सारी की सारी संख्याएं मुझे मिली? बताओ, क्या ये पांचों संख्या मुझे मिली? मैं डिटेल में समझा रहा हूं पहले आपको, फिर ऐसे चुटकी वाला तरीका भी बताऊंगा। वो चुटकी वाला तरीका डिटेल में से ही निकलेगा। अब इनका जो एवरेज है वो है 46, दैट इज ए। अब सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि अगर मैं अगली 3 क्रमागत सम संख्या को भी शामिल कर लूं, अगली 3 संख्याएं, अगली 3 संख्याएं मतलब 50 से अगली सम संख्या 52, 52 से अगली सम संख्या 54 और 54 से अगली सम संख्या 56। तो अगली 3 संख्या भी मैंने ले ली, अगली 3 संख्या भी मैंने ले ली। अब यहां पर इन सभी का एवरेज कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर नया जो औसत होगा, नया जो एवरेज होगा वो होगा 42 सबसे छोटी संख्या प्लस सबसे बड़ी संख्या यानी कि 56 और बटा 2। कितना हो जाएगा बच्चा? 6 और 2 8, 5 और 4 9 और बटा 2। आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 49, और नया एवरेज कितना हो गया? 49। अब तैयार हो जाओ, अब क्या हो जाओ, अब तैयार हो जाओ अच्छी चीज सीखने के लिए, स्मार्ट चीज सीखने के लिए। 49 सबने आसानी से निकाल दिया, एवरेज बीच में लिखा, पांचों संख्या लिखी, कह रहा है अगली 3 क्रमागत सम संख्या को भी ले लो। तो अगली 3 यानी कि 50, 52, 54, 56 हमने अगली 3 संख्या ले ली। तो नया एवरेज क्या हो गया? सबसे छोटी संख्या प्लस सबसे बड़ी संख्या जोड़कर 2 से भाग दे दिया, 49।